बात कर रहे हैं आजकल जो अहम सवालात उठ रहे हैं सियासत में। हबीब, ये बताइएगा, अगर इस बात पर चलने के इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल के या आर्मी एक्ट के तहत उनके ट्रायल होने के कितने इम्कानात हैं? आपकी कोई बातचीत हुई इस हवाले से? देखिए, इमरान खान साहब को तो लगता है कि जितनी भी ताकत का इस्तेमाल हो सकता है वो उनके खिलाफ होगा। हाँ, वो कानूनी ताकत हो, कानून के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश निकल आए कि जिसमें इमरान खान साहब को पीस दिया जाए, तो वो तो ये हर चीज के लिए तैयार है। बल्कि वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे कत्ल भी कर दिया जाए। तो लिहाजा वो तो इस हर किस्म की सूरत हाल के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो उसके अंदेशे और खदशे का इजहार जरूर कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है अब यानी जहांगीर तरीन साहब की जो नई पार्टी है, अच्छा शाह जो अपनी पार्टी का वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये पता चल रहा है जैसे शाह महमूद साहब हैं वो तहरीक इंसाफ को लेके चलेंगे आगे, बाकी 4-5 लोगों के साथ जो मीटिंग उनकी हुई प्रेसिडेंट साहब के साथ, उसको इसी पैराए में देखा गया कि प्रॉबली के झंडा और पार्टी का नाम वगैरह रखेंगे और इमरान खान साहब इजाज़त देंगे तो लेके चलेंगे। इस पर कोई डिस्कशन हुई आप लोगों की? देखिए, इमरान खान साहब के बगैर इस हवाले से वो भी तमाम लोग किसी भी शख्स के बारे में वो यकीन से कुछ नहीं कह पा रहे। यानी वो ये नहीं कह पा, मतलब मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले, यानी जब ये 9 मई के बाद जब वो लाहौर आए तो असद उमर के बारे में बात चल रही थी। तो मुझे इत्तला ये मिली कि शायद असद उमर साहब जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं पार्टी के अंदर रहने के लिए और वो इस वक्त इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि क्या असद उमर के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि असद उमर साहब प्रेशर ज्यादा देर ले नहीं पाएंगे। तो लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे वो रिपोर्टर्स जो बिलखुसूस एस्टैब्लिशमेंट कवर करते हैं, मैं उनसे मेरी बराह रास्त इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो सब लोग बता रहे थे कि असद उमर साहब अभी रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद जब मैंने टीवी खोला तो पता चला कि असद उमर साहब भी शुक्रिया कह के जा चुके। तो उन्हें अपने लोगों के बारे में कोई बहुत ज्यादा खुशगुमानी नहीं है कि ये लोग टिक जाएंगे या ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, रेजिस्ट करेंगे। और जहां तक पार्टी के तोड़ने का या पार्टी के तहलील करने का या बैन करने का है, तो ये इम्कानात भी उनके जहन में है। लेकिन यहाँ पर सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि चलिए मान लिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक पार्टी लेके चलते हैं और पार्टी को वो उनके साथ असद उमर भी मिल जाते हैं और 2-4 लोग मिल जाते हैं, या जहांगीर तरीन के साथ ही वो कुछ मामला आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये लोग अपनी ताकत पर ये वाकई कुछ नशिस्तें जीत सकते हैं? मेरा इसके बारे में ख्याल यह है कि ये शायद एक भी कौमी असम्बली की नशिस्त नहीं जीत सकते। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान अभी रिसेंटली पंजाब में जब इलेक्शन हुए जिसमें इमरान खान साहब खुद भी कौमी असम्बली के कई हलकों से उम्मीदवार थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी उस सीट पे खड़ी हुई जो उनके साहबजादे ने छोड़ी थी। तो वहां पर इन्हें शिकस्त हुई और इसलिए वो तो अपनी सीट जीतना मुमकिन नजर नहीं आता इनके लिए कि बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कोई भी सीट जीत सकेंगे। इसी तरह जहांगीर खान तरीन साहब है, अगर वो लोधरा से उन्हें कोई मुजजा तो जिता सकता है, लेकिन अदरवाइज वो तो खुद तो नाअहल है, यानी उनके किसी कैंडिडेट को या उनके बेटे को, अदरवाइज उनका जीतना मुश्किल नजर आता है। तो अब तक कोई ऐसा शख्स मेरी नजर में नहीं है जो इमरान खान साहब से अलग हो के, जो ऐसा हो कि वो खुद अपने जोर पर कोई सीट निकाल सके। तो ये कभी गरीब सूरत हाल है। अभी इसमें मेरा ख्याल है कि पार्टी नाम की तो बन सकती है, काम अभी जरा दूर की बात। अच्छा, तो मती एंड नुसरत, वेरी क्विक वन लाइनर्स के क्या PMLQ ही होगी जो जिसको कहीं नया घोड़ा होगा, या ये जहांगीर तरीन साहब और ये शाह महमूद कुछ ऑल्टरनेटिव इमर्ज कर सकते हैं? वो घोड़ा बुढ़ा हो गया ज़रा थोड़ा दिन में, तो ये मेरा ख्याल है ये साहब जो PMLQ का नाम फ़र्ज़ करें, वो जो साबिक़ गवर्नर हैं एम सरवर साहब, वो अपनी तवानाई के साथ इस्तेमाल करें तो शायद उसी कुछ इस तरह का। लेकिन देखें, एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ हबीब साहब की बात से कि इस तरह की जो होता है, देखिए जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबू में रखने के लिए
नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई गई थी। हनीफ रामे साहब के हाथों मुसावात पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। मौलाना कौसर न्याजी शुरू में ही छोड़ गए थे। हत्ता के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टैलेंटेड कज़न मुमताज़ भुट्टो ने अलहदगी पसंदी और सिंध के हुकूक और कॉन्फेडरेशन का लगाने शुरू कर दिए थे। पीपल्स पार्टी ख़त्म न हो पाई, लेकिन वो ख़त्म न होने की वजह थी जिसको गाली बनाया है इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है कि ये तारीख का एक बहुत बड़ा जबर होगा कि खान साहब ने अगर इस बोर्ड प्लान को ट्रांसलेट करना है कभी, तो इनको अपने दोनों बेटे में से किसी एक के पार्ट बेटे को करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मेरी जी ठीक है, फेयर इनफ। और ये भी एक मकाफात अमल और तारीख का जबर होगा कि यार इसको कहते हैं सुखनवर सेहरा, मौरूसी सियासत, इसलिए इन इलाकों में चल। वेरी